अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज नंबर 31 और ये हमारे पास एडिशनल एमसीक्यूज हैं चैप्टर नंबर 9 बायोलॉजी क्लास 9। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 31 पे आते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 31 हमारे पास है। एमसीक्यूज नंबर 31 है द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेम अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कार्टिलिडन इज कॉल्ड। कि अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेम का वो पार्ट देखें जहाँ पे वो कार्टिलिडन के साथ अटैचमेंट होता है, अबव द अटैचमेंट ऑफ कार्टिलिडन, के कार्टिलिडन के ऊपर अटैचमेंट होता है, जो अटैचमेंट पॉइंट होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? एपिकोटाइल। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? एपिकोटाइल। तो पहले रीजन हम देख लेते हैं कि द एम्ब्रियोनिक स्टेम अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कार्टिलिडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के सूचन अंदर, इस डायग्राम के अंदर आपको ये जो कार्टिलिडन नजर आ रहा है, सीड नजर आ रहा है। सीड के दो पॉइंट हैं अटैचमेंट ऑफ स्टेम के। तो नंबर वन इज दिस पॉइंट एंड नंबर टू इज दिस पॉइंट। ठीक है, अगर हम अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सीड बात करें कि सीड से कार्टिलिडन से अबव का जो पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? एपिकोटाइल। ठीक है, और अगर हम बिलो पॉइंट की बात करें उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल। ठीक है, यानी कार्टिलिडन के ऊपर अगर स्टेम अटैच होगी उसको हम कहेंगे एपिकोटाइल, अगर वो बिलो होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोकोटाइल। यहाँ पे आपके डायग्राम के अंदर टू टाइप की जनरेशन दी हुई है, हाइपोजियल जर्मिनेशन एंड जो है वो हिपोजियल जर्मिनेशन। ठीक है, टू टाइप की जर्मिनेशन आपको दी हुई है, और इसमें एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का फंक्शन क्या है? तो पोलन ट्यूब का अगर हम फंक्शन देखें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज टू ट्रांसपोर्ट स्पर्म न्यूक्लियाई टू द ओव्यूल। या पोलन ट्यूब एक्चुअली क्या करता है कि स्पर्म न्यूक्लियस जो होते हैं उनको ओव्यूल के पास लेके जाता है, उसको जो है वो ओव्यूल को पास लेके जाता है ताकि ओव्यूल क्या कर सके, स्पर्म जो है वो ओव्यूल को फर्टिलाइज कर सके, एग को फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, और इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बने और आगे एग बने। ठीक है, जाइगोट बने। So reason क्या है कि the pollen tube pass down through the style and ultimately penetrate the ovule to deliver the sperm। कि sperm को deliver करने के लिए वो क्या करते हैं? ultimately जो है वो ओव्यूल के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करती है पोलन ट्यूब। डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो ये हमारे पास डायग्राम के अंदर ये जो है वो पोलन ग्रेन आके यहाँ पे बैठते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर पहले देखें, पोलन ग्रेन यहाँ पे आके जो है वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे। वहाँ से क्या होगा? पोलन ट्यूब जो है, इस डायग्राम के अंदर देखें तो पोलन ट्यूब जो है वो डेवलप होगी, कहाँ तक जाएगी? वो ओव्यूल तक जाएगी, ओवरी तक जाएगी। और पोलन ट्यूब में क्या होगा? ये जो हमारे पास स्पर्म्स हैं, टू स्पर्म्स, ये क्या करेंगे? पोलन ट्यूब से जो है वो अगर मूव करते जाएंगे कहाँ तक? ओव्यूल तक। और ये यहाँ पे ओव्यूल को इनने क्या कर दिया? थर्ड डायग्राम के अंदर देखें तो ओव्यूल को इनने फर्टिलाइज किया। ठीक है, तो आगे हमारे पास जो है वो एग बनता है, पोलर न्यूक्लियस बनता है और एंटीपोडल सेल बनते हैं, जो एम्ब्रियो से एग फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास जो है वो फंक्शन है पोलन ट्यूब का कि टू ट्रांसपोर्ट द स्पर्म न्यूक्लियस टू द ओव्यूल। क्या करते हैं? स्पर्म न्यूक्लियस को ओव्यूल तक लेके जाते हैं। नंबर 33 पे आए तो 33 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 33 कि व्हाट विच कंडीशन ट्रिगर द कैलस टू प्रोड्यूस शूट्स एंड रूट इन द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कैलस को ट्रिगर करती है? ठीक है, और क्या करे? वो शूट में और रूट के अंदर क्या करे? प्रोड्यूस करे। ये हमारे पास ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है कि व्हेन वी ट्रीट द कैलस विद डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड डिफरेंट हार्मोन्स। कि जब हम कैलस को क्या करते हैं? हार्मोन्स के साथ या डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ जो है वो उसको ट्रीटमेंट करते हैं उसकी, तो उससे क्या होता है कि वो कन्वर्ट होता है कैलस। कैलस किसके अंदर? न्यू जो है वो रूट के अंदर या शूट के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस डायग्राम के अंदर, जो मैंने ये कैलस यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी ड्रा कराया हुआ है, किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो हम फॉर एग्जांपल लीफ की जो है वो टिश्यू कल्चर करते हैं, तो लास्ट में हमारे पास एक मैस ऑफ सेल बनता है जिसको हम कैलस कहते हैं। और वही कैलस जो है उसमें जब हम सब्सटेंसेस जो है वो हार्मोन सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं, तो ट्रीटमेंट जब उसे करते हैं तो उससे क्या होता है कि न्यू शूट और न्यू रूट बनती है। सो द कैलस इज ट्रीटेड विद डिफरेंट सब्सटेंसेस टू मेक इट टू प्रोड्यूस द शूट एंड लेटर रूट। के शूट और रूट प्रोड्यूस करने के लिए हम ये करते हैं। 36 एमसीक्यूज हमारे पास है कि a gardener want to produce a new plant variety that combine the tasty fruit, which method should they use।
कि एक गार्डनर जो है वो क्या करते हैं कि वो न्यू प्लांट की वैरायटी जो है वो उगाना चाह रहे हैं और कंबाइन द टेस्टी फ्रूट टू वन ट्री विद द स्ट्रॉन्ग रूट ऑफ अनदर, कि एक जो है वो फ्रूट है उस फ्रूट की ट्री के साथ, ठीक है, उस फ्रूट को जो है वो उसकी जो स्टेम है उसको किसी दूसरे की रूट के साथ अटैच करना चाह रहे हैं, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो हमारे पास कौन सा मेथड है, दैट इज ग्राफ्टिंग। के ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग इन्वॉल्व द जॉइनिंग टू प्लांट parts, that is सियोन एंड रूट स्टॉक टू क्रिएट अ सिंगल प्लांट। कि फॉर एग्जांपल ये जो सियोन है, जो फॉर एग्जांपल स्टेम हमने ली है किसी और प्लांट की, इसको हमने अटैच किया किसके साथ, स्टॉक के साथ, तो हमारे पास जो न्यू प्लांट बनेगा, तो ये हमारे पास कौन सा मेथड होगा, ग्राफ्टिंग का। ठीक है। अच्छा, ये 35 एमसीक्यूज पे जाएं, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि इफ यू सी अ पोटैटो विद आइज, इफ यू सी अ पोटैटो विद आइज स्प्राउटिंग न्यू शूट, यू आर ऑब्जर्विंग विच टाइप ऑफ प्रोपगेशन, कि अगर आप पोटैटो को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, पोटैटो को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या चीज़ है, आइस है, ठीक है, आइस है, और उससे आइस से क्या हो रहा है, न्यू शूट जो है वो बन रही है, तो कौन सा जो है वो प्रोपगेशन का, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की आप टाइप जो स्टडी करें, तो ये हमारे पास कौन सी है, स्टेम ट्यूबर्स। ठीक है, तो स्टेम ट्यूबर पोटैटोज आर एग्जांपल ऑफ दी स्टेम ट्यूबर विच हैव आइस आर बर्ड्स क्लस्टर ऑन देयर सरफेस, के उसकी सरफेस के ऊपर आइस और बर्ड्स क्या होते हैं, लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्टेम ट्यूबर इन पोटैटो जो है वो शो भी की हुई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 38 है। नेक्स्ट हमारे पास है अ फार्मर ऑब्जर्व दैट हिज कॉर्न सीड जर्मिनेट एंड द सीड लीव्स रिमेन बिलो द सॉइल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ, कि एक फार्मर है जो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि जो सीड है वो जर्मिनेट तो हो रही है, लेकिन लीव जो है सीड के वो अबव बिलो द सॉइल है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन। के हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर जो लीव्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, बिलो द सॉइल होती हैं। ठीक है, सो इन हाइपोजियल जर्मिनेशन सीन इन द मेज द सीड लीव्स स्टे इन द अंडरग्राउंड, सीड के जो लीव्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, अंडरग्राउंड पे वो पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देखें तो ये हमारे पास जो है वो इपोजियल जर्मिनेशन है, जहाँ पे लीव जो है वो आउटसाइड निकले, और ये हमारे पास कौन सी है, हाइपोजियल जर्मिनेशन, जहाँ पे लीव जो है वो इनसाइड है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि टू एस्टिमेट ग्रोथ इन अ स्टेम कटिंग दैट इज नॉट स्टार्टिंग टू ग्रो, अ गार्डनर शुड अप्लाई। कि फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रोथ को स्टिमुलेट करना चाह रहे हैं स्टेम कटिंग की, ठीक है, अब स्टेम आगे ग्रो नहीं हो रही, तो गार्डनर क्या करेगा, गार्डनर ये करेगा कि वो वहाँ पे ऑक्सीजन का स्प्रे करेगा, तो ऑक्सीजन जो है वो ग्रोथ स्टिमुलेटर होता है। ठीक है, सो कट द एंड ऑफ द स्टेम कटिंग कैन बी ट्रीटेड विद अ स्पेशल प्लांट हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीजन टू स्टिमुलेट द ग्रोथ। कि ऑक्सीजन जो प्लांट हार्मोन है, इसका फंक्शन क्या है कि प्लांट की ग्रोथ को जो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के स्प्रे करने से वो क्या होगा, उसकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आए, तो नंबर 40 हमारे पास, यू फाइंड अ प्लांट वेयर न्यू प्लांटलेट्स आर ग्रोइंग अलोंग द एज ऑफ इट्स लीव, दिस प्लांट इज मोस्ट लाइकली। यहाँ पे एक प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे एजेस के ऊपर न्यू प्लांटलेट्स या जो है वो न्यू लीव्स निकल रहे हैं पुरानी लीव्स की एजेस के ऊपर, तो कौन सा ये प्लांट है हमारे पास, तो अगर हम ये कहें तो ये हमारे पास कौन सा है, दिस इज एग्जांपल ऑफ दी ब्रायोफाइलम। के ब्रायोफाइलम का जो प्लांट है वहाँ पे जो न्यू प्लेटलेट्स हैं वो कहाँ पे निकलती हैं, एजेस के ऊपर। ठीक है, सो इन द ब्रायोफाइलम न्यू प्लेटलेट्स आर क्रिएटेड अलोंग द एजेस ऑफ इट्स लीव, ये उसकी लीव की एजेस के ऊपर ये निकलती है। तो ये हमारे पास 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, पिछली वीडियो के अंदर भी आपने देखे हैं। तो 10 एमसीक्यू जो है वो हम रोज डिस्कस करते हैं, 40 एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो गए, 10 एमसीक्यूज इसके और बच के अंडरस्टैंडिंग बेस पर हम एक्सरसाइज जाएंगे। तो आप कनेक्टेड रहिए, और आपको अगर कोई इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।